इलास्टिक कांस्टेंट जो हमारे पास थे, यंग मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस और आपका पॉइसन रेशो, इनके बीच में पहला रिलेशन के लिए हमने डिस्कस किया था लास्ट टर्म पे। एक हमने क्यूब लिया था और इसकी भुजा ली थी हमने एक एल लेंथ की या यूनिट लेंथ की, इसके एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड, एक्स अक्ष वाई एक्स और जेड, ठीक है ना। अब हमें क्या देख रहे थे इसमें, यहां पर इसने फोर्स लगाया F अपॉन A लाइक एज द P, यहां पर भी एक्सटेंशन फोर्स लगाए विस्तार F अपॉन A लाइक एज P। सिमिलरली आपका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा आपका y डायरेक्शन में लीजिए F अपॉन A लाइक P, यहां पर आपका F अपॉन A अप्रोक्सीमेटली P। ये आपका z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इधर क्या होगा, ये z डायरेक्शन की बात है, F अपॉन A P, और ये आपका z डायरेक्शन का इधर F अपॉन A बराबर P। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पर इसको छोड़ा था कि जब x अक्ष में हमने आपका जो त्वरण बल है, त्वरण बल यानी कि जो आपका विस्तार बल लग रहा है x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या करेगा, ये इसकी भुजा में लंबाई में वृद्धि कर देगा और आपकी y और z डायरेक्शन में ये संकुचन पैदा करेगा। फिर हम टोटल देखेंगे कि x के कारण, x दिशा में लगने वाले त्वरण बल के कारण उसकी कितनी भुजा में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव हमने देखा था कि x दिशा, x भुजा में, x दिशा में लगने वाले तनन बल यानी कि प्रतिबल के कारण, ठीक है ना। तो घन की भुजा है, घन की भुजा में, इसकी भुजा में ओरिजिनल लेंथ L ली थी, तो इस घन की भुजा में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि देखिए, x दिशा के कारण विस्तार था, x दिशा के कारण, x दिशा में विस्तार था, दिशा में वृद्धि थी, y दिशा में इसी के कारण, y दिशा में क्या आ गया था आपका संकुचन, y दिशा में संकुचन हुआ था। इसी प्रकार z दिशा में भी संकुचन हुआ। अब ये देखिए कितनी हुई थी, P अपॉन वाई इंटू एल, यहां पर आपके पास देखिए कितना था, सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल माइनस सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल। अब यहां पर देखिए माइनस यूज किया ये, लेकिन हम संकुचन है तो ये प्लस ही रहेगा, संकुचन का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसमें, आपको मालूम है लास्ट टर्म में, अगर संकुचन जो होता है वो संकुचन यानी कि लंबाई में कमी, और यहां पर हो गया लंबाई में वृद्धि, अर्थात लंबाई में अगर वृद्धि लेंगे तो वो लंबाई में वृद्धि में ना होकर वो कमी को बताता है संकुचन। या इस प्रकार हम यहाँ टोटल, ये तो आप संकुचन है या संकुचन, लेकिन हमें क्या लेना, कुल लंबाई में वृद्धि लेंगे। किसके कारण, वो जो हमने x दिशा में जो आपने त्वरण बल लगाया उसके कारण कितनी हो जाएगी, देखिए लंबाई में x दिशा में तो हो रही है आपकी P अपॉन वाई इंटू एल, लेकिन यहां देखिए संकुचन है, लेकिन हमें क्या लेना है, केवल और केवल लंबाई में वृद्धि, तो आ जाएगा माइनस के सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, माइनस के सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, ठीक है। दैट मींस की आ गया आपका, यहां पर कॉमन ले लीजिएगा, ये आ गया 1 माइनस के 2 सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, ये आपकी स्मॉल एल आ गई, लंबाई में वृद्धि आ गई। कितनी आ गई, लंबाई में वृद्धि आ गई। अब इसकी जो घन की भुजा है, ओरिजिनल लंबाई कितनी थी इसकी L, कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल कितना हो जाएगी, कुल भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, इसी प्रकार पूरी। अब आप इसी प्रकार आपने y डायरेक्शन में लगाइएगा बल, इसी प्रकार y दिशा में लगने वाले तनन बल या प्रतिबल के कारण लंबाई में वृद्धि, कुल वृद्धि
वृद्धि। सिमिलरली इतनी हो जाएगी 1 माइनस के, अगर हम डायरेक्टली ऐसे लिखें इसको इन सीक्वेंस में, देखिए x दिशा में क्या, y दिशा में लग रहा है, तो y दिशा में तो विस्तार होगा और z और x दिशा में क्या होगा, संकुचन। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे, x दिशा में संकुचन यानी कि लंबाई में वृद्धि, सिग्मा p अपॉन y इंटू l प्लस p अपॉन y इंटू l और माइनस के सिग्मा p अपॉन y इंटू l। तो सिमिलरली ये भी है, वही आ जाएगा 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y इंटू l, जहां पर p आपका त्वरण बल है, F अपॉन A यंग मॉडुलस है और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ। इसी प्रकार z दिशा में आरोपित तनन बल के कारण घन की भुजा में वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि कितनी हो जाएगी। सिमिलरली अब देखिए यहां पर x में लगा तो x में वृद्धि संकुचन है, y में लगा तो केवल y में आया था और इन दोनों में अब हमारा क्या है z में, तो z दिशा में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, z दिशा में केवल और केवल z दिशा में वृद्धि होगी p अपॉन y इंटू l, लेकिन दोनों दिशाओं में, इस दिशा में और क्या आ जाएगा आपका सिग्मा p अपॉन वाई एल माइनस सिग्मा p अपॉन वाई इंटू एल। y ये आपका x दिशा में है, ये y दिशा में और ये z दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब z दिशा में हमारा जो विस्तार बल लग रहा है तो z दिशा में केवल क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा, विस्तार करेगा, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर है x और y इन दोनों में ये संकुचन करेगा और संकुचन और लंबाई में क्या है, दोनों में ये रिलेशन है। तो यहां पर हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y इंटू l। इसका कहने का मतलब है, देखिए यहां पर ये आ गया आपका, यहां पर लंबाई में वृद्धि, ये लंबाई वृद्धि, घन की तीनों भुजाओं में इतनी वृद्धि आ जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं इसकी नई भुजा कितनी हो जाएगी, नई भुजा अर्थात इसकी ओरिजिनल भुजा तो कितनी थी आपकी l थी, जब इस पे तनन बल लग गया तो ये इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, तो नई भुजा हो जाएगी इसकी l, तो ये है ही, और लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y इंटू l, ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी है। अब नई भुजा कितनी हो जाएगी, हमें क्यों निकाल ले नई भुजा, क्योंकि हमें वॉल्यूम में चाहिएगा परिवर्तन। देखिए तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y इंटू l, क्या गया। अब नई भुजा आ गई, अब यहां पर हमें इंट्रोड्यूस क्या करना है, बल्क मॉडुलस करना है। बल्क मॉडुलस के लिए क्या आ जाएगा, आपका जो प्रतिबल है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, तो आयतन विकृति के लिए हमें आयतन में परिवर्तन बटे ओरिजिनल आयतन चाहिए, जब तो तीनों में रिलेशन आएगा। यार ये तो मालूम है हमें, चल रहा है ऑलरेडी दिया गया पदार्थ का, ये भी आपको मालूम है चल रहा है, देखिए पॉइजन रेशियो। अब हमें इंट्रोड्यूस क्या करना है कि बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है उसके अनुसार हमें उसके आयतन में परिवर्तन चाहिएगा। जब हमने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, देखिए एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगी, तो हमारे पास नया आयतन, यह आ गया नया आयतन। नया आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। भुजा कितनी आ गई हमारी, ये आ गई, नई भुजा है तो नया आयतन आ गया, तो दैट मींस 1 प्लस आपका इतना आ जाएगा 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y और ये आपका आ गया n, ये आपका q। अब देखिए यहां से 1 प्लस x की पावर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, 1 प्लस x की पावर n, n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, एंड हायर टर्म कैन बी नेगलेक्टेड। सो यहां अप्लाई कीजिए 1 प्लस n की जगह कितना 3 1 माइनस 2 सिग्मा p अपॉन y प्लस हायर टर्म, ठीक है, नेगलेक्टेड कर देंगे, ठीक है जी। अब आपके पास ही आ गया, और यहां पर l की पावर q, l की पावर तो मेरे q अलग लगेगी, इसका जब q करेंगे 1 प्लस x की पावर n आ जाएगा,
1 प्लस की पावर n में हमने इसको एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ पर इतना आ गया। अगर सिमिलर सी बात करेंगे, अब देखिए इतना आ गया नया आयतन, और इसमें आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना आ जाएगा भाई? नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो यहां से आ जाएगा नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। नया आयतन आ गया 1 प्लस 3 1 माइनस के 2 सिग्मा p अपॉन y प्लस यहीं तक एक्सपेंशन है, आयतन में छोड़ दी है, और ये आपका आ गया एल क्यू, और माइनस प्रारंभिक भुजा कितनी थी इसकी? एल क्यू थी। तो यहां से ये एल क्यू, फिर एल क्यू कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां जाएगा 1 प्लस 3 p अपॉन y, इसे यहां पर ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, 1, ठीक है, माइनस 1, और ये एल क्यू, एल क्यू मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा? ये यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3p अपॉन y। यहां अब हमने क्या करा इसको? 1 प्लस 3 1 माइनस 2 सिग्मा p अपॉन y प्लस आयतन कैन बी नेगलेक्टेड, एल क्यू माइनस एल क्यू। एल क्यू क्या है इसमें से? ओरिजिनल जो आपका आयतन था, प्रारंभिक आयतन, हमने एल इसकी भुजा ली, ठीक है ना? या यूनिक 1 भी ले सकते हैं, काम भी ले सकते हैं। उसके बाद में कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर ये कैंसिल आउट हो गया, 3p अपॉन y 1 माइनस के 2 सिग्मा l क्यू। अब देखिए ये हमारे पास भुजा में इतना आयतन, ठीक है ना, ये कितना आयतन आ गया? ये आ गया आयतन में परिवर्तन, ये आ गया स्मॉल यानी कि डेल्टा स्मॉल v, ऐसे कह सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रारंभिक आयतन है और आपका आयतन में परिवर्तन है, तो आयतन प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, गुणांक की परिभाषा से क्या कहती है? K बराबर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन विकृति, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। दैट मींस कि क्या हो गया? अभिलंब, यानी कि ये तो P है, F अपॉन A, P रिप्रेजेंट किया है। आयतन विकृति, आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक, ये आ गया। तो P अब डे इंटू V, ठीक है, और ये आपका डेल्टा V वैल्यू रख दीजिएगा। P तो यह है, V क्या है? नया आयतन जो आपका प्रारंभिक आयतन है, तो यहां पर V क्या है? आपका प्रारंभिक आयतन, यानी कि L की पावर 3 भुजा का Q, और ये आपके L की पावर Q, और यहां से रखिए ये आ गया 3p अपॉन y 1 माइनस के 2 सिग्मा, ठीक है ना, L Q। ये आपका वॉल्यूम चेंज आ गया, ये कैंसिल आउट, ये K आ गया। तो यहां पर आप देखिए K बराबर, ये आप ऊपर चला जाएगा, यहां से कैंसिल आउट, y 3 1 माइनस के 2 सिग्मा, तो y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये आपका पहला रिलेशन आ जाएगा, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस y बल्क मॉडुलस k एंड सिग्मा। ये आपका पहला रिलेशन आ जाएगा।